दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस को लेकर एक अपडेट आ रही है, जो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, ठीक है। और उस मीटिंग के आयोजन में बताया जा रहा है कि फिर से आपका रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के अच्छे दिन आएंगे और फिर से हर रेलवे अप्रेंटिस को नौकरी मिलेगा। ऐसा करके कुछ यहाँ पे मीटिंग में आप लोगों के लिए रणनीति बनाई जा रही है, ठीक है। क्या है मीटिंग, कहां से मीटिंग का अपडेट आया है और उस अपडेट में और क्या क्या बातें हुई एक्ट अप्रेंटिस को लेकर, सारी की सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हो, रेलवे अप्रेंटिस भर्ती को लेकर आज से नहीं बल्कि जब से यहाँ पे नई सरकार आई, रेलवे के मिनिस्टर नए बने, तब से यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस वालों के साथ लगातार यहाँ पे अन्याय हो रहा और इसका सिलसिला जो है लगातार इसी तरह चलते जा रहा, कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और जो जीएम पावर का अपडेट है, जो रेलवे अप्रेंटिस रोजगार देने की बात है, वो अभी से नहीं पिछले 10 सालों से लगातार चल रही है, परंतु इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। और आज के डेट में एक ऐसा ही अपडेट देखने को मिल रहा है जो आपका आ रहा है मजदूर यूनियन आरसीएफ की वार्निंग कमेटी की अहम मीटिंग आयोजित किया गया था। उसमें आपका अप्रेंटिस को लेकर बहुत ही बड़े बड़े मुद्दों को यहाँ पे चर्चा जो है किया गया है। क्या क्या बताया गया, चलिए देखते हैं सभी चीजों को। कपूरथला की तरफ से अपडेट आ रहा है कि 27 अक्टूबर मजदूर यूनियन आरसीएफ की वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग आरसीएफ में आयोजित की गई, ठीक है। 27 अक्टूबर को हुआ। इसमें महासचिव का नाम आपको देखने को मिलेगा, डिविजनल सचिव ये, और आपका महासचिव मजदूर यूनियन ने फूलों के दस्तावेज भेंट करके उनका जोरदार स्वागत किया। इस मीटिंग के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि AIRF मेंस मतलब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यूनियन ने रेल अधिकारियों के साथ धोखा किया है। मतलब अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम तो भैया आप जानते ही हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ना ये जाहिर सी नॉर्मल बात होती है, ठीक है। उसके बाद यूपीएस स्वीकार करने योग्य नहीं है, यूपीएस एनपीएस से भी घटिया योजना है, हमें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए, इसके लिए हमें पूर्ण तौर पर संघर्ष जारी रखेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्यालय को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, विश्वास दिलाया कि कार्यालय को खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार मजदूर यूनियन ने कहा कि हम कर्मचारियों उनके परिवारों को बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष करेंगे और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। मजदूर यूनियन के रेडिका में एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती करवाई गई और यह प्रक्रिया लगातार 2012 तक जारी रही, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं 2012 तक, कहीं कहीं 2014 तक, तो कहीं कहीं 2015 तक भी था, ठीक है। अलग अलग डिवीजन में अलग अलग है जो आपका वर्ष है वो देखने को मिल रहा है। कथित तौर पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि कथित तौर पर यूनियन के पदाधिकारी खुद और उनके चहेते रेडिका में ठेकेदारी करने लगे और आज हमारे एक्ट अप्रेंटिस दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बताया जा रहा है कि पहले जीएम पावर के तहत डायरेक्ट नियुक्ति कर लिया जाता था, कहीं 2012 तक किया गया, कहीं आपका 13 तक किया गया, कहीं आपका 14 तक किया गया, तो कहीं आपका 15 तक किया गया। परंतु आज क्या है, आज रेलवे अप्रेंटिस जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रही है, ठेकेदारी प्रथा को प्रचलन जो है रेलवे में बढ़ते जा रहा, जिसके कारण हमारे एक्ट अप्रेंटिस वाले डबल स्किल्ड होने के बाद भी घर बैठे हैं और वो बेरोजगार है। वैकेंसी का क्या सिलसिला आप लोग पहले ही जान रहे हैं। 18 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई, 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई, अब यहाँ पे 2024 में ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है। मतलब ये 5 साल का जो लंबा गैप रहा, जिसमें अप्रेंटिस वैकेंसी नहीं रुका, अप्रेंटिस वैकेंसी लगातार आते रहा, परंतु परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे रुक गया, जिसके कारण अप्रेंटिस की बेरोजगारी दर और यहाँ पे लगातार बढ़ती रही। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि मजदूर यूनियन फिर से एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है कि मजदूर यूनियन फिर से आपका क्या करेगी कि एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती प्रक्रिया को
पुनः शुरू कराएगी। मजदूर यूनियन आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा पर लगाम लगाएगी। रेडिका में कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा मजदूर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो कहें कि ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के चलते कोचों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। सही बात है कि जिनके पास स्किल नहीं रहेगा, अगर उनको वो काम दे दिया जाए जिसमें स्किल की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि वो काम में वो गुणवत्ता नहीं मिलेगी जो एक गुणवत्ता वाला लोग उस कार्य को अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पे और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे देखने को मिले, परंतु हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस वाले को भी रोजगार दिलाने की बात कही गई है। और ये रोजगार किस तरह का, ये रोजगार आपका जैसे 2015 से पहले जीएम पावर था ना, उसके तहत यहाँ पे आप लोगों को रोजगार दिलाने की बात जो है कही जा रही है। चलिए, अभी भी ये उम्मीद है कि अप्रेंटिस का मुद्दा अभी भी जिंदा है, ये पूरी तरह से दबा नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आने वाला टाइम में अप्रेंटिस का जो प्रचलन है, अप्रेंटिस का जो मुद्दा है वो बहुत जोरों शोर से हाईलाइट होगा। परंतु जहां वैकेंसी आ गई वहां पे फिर सभी साथी लग जाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को 20% का आरक्षण दिया जाता है। कितना? 20% का आरक्षण दिया जाता है। और इसके साथ साथ 1/3, 2/3 और पीटी से निजात आपको देखने को मिलता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना नहीं पड़ता है। वर्तमान समय में इतना सुविधा आपको एक्ट अप्रेंटिस वाला को दिया जा रहा, परंतु वैकेंसी हर साल ना आने के कारण अप्रेंटिस का जो संख्या है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहा। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे वैकेंसी को रोककर अप्रेंटिस की संख्या को लगातार इसी तरह बढ़ाते रहें, निकालते रहें, तो एक समय लाखों के तादाद में आपको एक्ट अप्रेंटिस के कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। जहां पर वैकेंसी तो आएगी सीमित, परंतु एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होने के कारण कटअप पर भी प्रभाव पड़ेगा। बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।